नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पनियाल स्टडी कैप्सूल में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट के बारे में। तो आज ही सीटेट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो चलिए इसी के बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं। और उसके बावजूद भी कुछ एक बातें जो छूट जाती है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका PDF लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, पूरी PDF है, आप वहाँ से एक बार फिर से चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके अप्लाई भी कर सकते हो। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए जानना जरूरी है एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम फिल करने से पहले। तो चलिए इसी में इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले है कि आप अप्लाई कब से कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। तो अप्लाई करने की जो डेट है वो आज से है 5 फरवरी 2019 से आप अप्लाई कर सकते हो, और लास्ट डेट इसकी है 5 मार्च 2018। और जो फी सबमिट करने की लास्ट डेट है वो है 8 मार्च 2019 3:30 बजे से पहले। और मेरा सजेशन यही है कि आप स्टार्टिंग में ही अप्लाई कर लें, क्योंकि लास्ट में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब निकलेगा। जून के आसपास आपका एडमिट कार्ड आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। और बात करते हैं डेट ऑफ एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम किस दिन होगा। तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा 7 जुलाई 2019 संडे के दिन को। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी ज़रूरी है। तो चलिए इसके अलावा भी कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ी की। तो इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होगा क्लास 1 से लेके 5th तक, और पेपर 2 होगा क्लास 6 से लेके 8th तक। अगर आप सिर्फ एक पेपर फिल कर रहे हो और बिलोंग करते हो आप जनरल और OBC कैटेगरी को, तो आपको देने पड़ेंगे 700 रुपये। अगर आप दोनों पेपर फिल कर रहे हो तो आपको 1200 रुपये देने पड़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं SC ST और डिफरेंशियली एबल्ड जो भी पर्सन है उनके लिए। तो उनके लिए अगर आप एक पेपर फिल कर रहे हो तो उनके लिए जो फीस सबमिट करनी पड़ेगी उन्हें वो 350 रुपये है। और अगर आप दोनों पेपर फिल कर रहे हो तो 600 रुपये आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही है इसमें। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो कौन कौन पर्सन एलिजिबल है। तो फर्स्ट बात करते हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 जो है प्राइमरी स्टेज के लिए, तो उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है क्लास 1 से 5th तक। तो फर्स्ट इसमें क्या है, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स, और पास्ट और अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर और इसके अलावा क्या है, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद 45% मार्क्स, और पास्ट हो या फिर अपीयरिंग हो लास्ट ईयर में, फाइनल ईयर में अपीयरिंग हो, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, जो भी NCTE की नॉर्म्स थी 2002 के अंडर। नेक्स्ट बात करते हैं कौन एलिजिबल है। सीनियर सेकेंडरी विद 50% मार्क्स, और जब या पास्ट हो या फिर अपीयरिंग हो फाइनल ईयर में, और साथ ही साथ 4 ईयर की बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स, या फिर पास हो या फिर अपीयरिंग हो फाइनल ईयर में, और इसके साथ क्या होना चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन। ठीक है, जो स्पेशल एजुकेशन होती है उसमें। और इसके अलावा बात करते हैं ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो ये भी हो आपके पास, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही इसमें बात की है कि जो भी स्टूडेंट जिन्होंने भी ग्रेजुएशन की है 50% के साथ, और साथ ही साथ B.Ed की है, तो उन्हें अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो उन्हें उसके बाद एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा 6 मंथ का। तो ये इसमें कहा गया है कि 2 साल की अपॉइंटमेंट के बाद आपको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास जो पेपर 2 है क्लास 6 से लेके 8 तक, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन एंड पास्ट और अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर ग्रेजुएशन आपके पास 50% की हो, साथ ही साथ पास्ट हो या फिर अपीयरिंग हो 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन B.Ed में। और इसके अलावा क्या हो सकता है, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड पास्ट और अपीयरिंग इन द 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद NCTE नॉर्म्स। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर आप हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें क्या है, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद 50% मार्क्स, पास्ट हो या फिर अपीयरिंग हो, और साथ में क्या होना चाहिए, 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसके साथ ही साथ काफ़ी एक क्वालिफिकेशन आपके पास दी है, तो मैक्सिमम जो भी अप्लाई करें तो उन्हें इस बात का पता होता है कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं।
तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें जिन्होंने भी की है तो वो जानते हैं कि किसको अप्लाई करना है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे पूरी नोटिफिकेशन दे दूँगा, वहाँ से इसको रीड कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 1 जो होगा उसके सिलेबस की बात करें तो क्या क्या इसमें होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 क्वेश्चन इसमें होंगे और 30 मार्क्स की एक क्वेश्चन 1 मार्क का। नेक्स्ट बात करें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, इसके भी 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के। नेक्स्ट मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन इसके भी होंगे 30 मार्क्स की। और उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 30 क्वेश्चन इसके होंगे और टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेचर एंड स्टैंड ऑफ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का जो नेचर है और स्टैंडर्ड किस तरह से रहेगा वो भी आपके पास यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो इसको भी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो ये काफ़ी डिटेल में हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए आप डिटेल में डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 का जो सिलेबस है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट स्टडी है उसके अलावा यहाँ पे क्या होगा सोशल स्टडीज़। तो बाकी आपके पास यहाँ देख सकते हो जो क्वेश्चन होते हैं वो भी 150 क्वेश्चन रहते हैं और 150 मार्क्स के रहते हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या जुड़ता है सोशल स्टडी और सोशल साइंस जिसे आप कहते हैं, तो इसके 60 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं। तो चलिए इसके अलावा नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज दोनों में रहेगी हिंदी और इंग्लिश। और उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे। तो टोटल 150 मार्क्स है, तो आपको 60% उसके लाने पड़ेंगे, तभी आप टेट क्वालिफाई माने जाओगे, सी टेट क्वालिफाई माने जाओगे। और 5% रिलैक्सेशन है SC ST और OBC के लिए, ठीक है, जो भी कैंडिडेट इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। और साथ साथ डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन जो भी है उनके लिए 5% रिलैक्सेशन इसमें है। नेक्स्ट बात करते हैं कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होगा, जो आपका सी टेट का एग्ज़ाम होगा वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा अगर आप इसे पास करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, द सी टेट शैल बी अप्लाई टू स्कूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे KVS NBS सेंट्रल तिब्बतियन स्कूल ETC। तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा। या फिर स्कूल अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ UT ऑफ चंडीगढ़, दादरा नगर एंड हवेली, दमन दीव एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप एंड NCT ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल माना जाएगा। नेक्स्ट इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो काफ़ी जगह सी टेट एप्लीकेबल रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो मैक्सिमम जगह पे आपको एप्लीकेबल मिलेगा सी टेट। तो नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं कि इसकी वैलिडिटी कब तक रहती है। अगर आप सी टेट पास कर लेते हो तो इसकी वैलिडिटी रहती है 7 साल तक इसकी वैलिडिटी रहती है। और इसके अलावा ये चीज़ इसमें मेंशन की गई है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितनी बार आप सी टेट दे सकते हो। तो जब तक आपकी इच्छा करती है सी टेट देने की आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर कोई कैंडिडेट है जिसने ऑलरेडी पास कर चुके हैं इस एग्ज़ाम को, तो वो आप अगर चाहते हैं कि अपना स्कोर इम्प्रूव करें तो वो तब भी इस टेस्ट को दे सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए। और उसके अलावा बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। तो जब आप अप्लाई करोगे तो आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहेगी, और साथ ही साथ जो अप्लाई करने का लिंक रहेगा वो उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो और लिंक डाउनलोड कर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर में आपको 3 ऑप्शन रहेंगे जिसमें आपको प्रेफरेंस प्रोवाइड करनी है 1 2 3 करके। तो बोर्ड के द्वारा जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाएगा वही रहेगा आपका एग्जामिनेशन सेंटर, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम जुलाई में होगा, तो एडमिट कार्ड जून के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आज के लिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, और इसके अलावा भी कुछ एक डाउट अगर आपके रह जाते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और इसमें जो मेन अगर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है सिलेबस क्या क्या है इसमें, और भी कुछ एक चीज़ें जो इसमें रह जाती है, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें रहती है जो इम्पॉर्टेंट है वो तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। तब भी उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रह जाती है तो आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें आपको फुल डिटेल है, उसमें पूरी चीज़ें डिटेल में बताई है, सिलेबस फुल एक्सप्लेन किया है कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो वो आप वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हो डाउनलोड करके। और अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्टली लिंक के थ्रू उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो और इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई डाउट हो
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी जो भी डाउट रहेंगे उन्हें क्लियर करने की। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच।